इंडियन ऐप स्टोर। अब देखो यार, बहुत बार ना कंपनीज़ को ऐसा लगता है कि कोई अगर एक उनकी कॉम्पिटिटिव कंपनी है, उनके साइड बाय साइड चलने वाली कंपनी है, तो अगर वो कोई एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कंपनी क्या करती है मोस्ट ऑफ द टाइम कि उसकी एक कॉपी का सर्विस अपने साथ भी प्रोवाइड करने लगती है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कंपनीज़ करती हो, ऐसा बहुत से लोग नॉर्मल लाइफ में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि ऐसे लोग करते हैं। और देखा जाए तो अब मैं अगर पॉइंट पे आऊँ सीधे, तो इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट भी ये ट्राई कर रही है कि गूगल प्ले स्टोर का एक ऑल्टरनेटिव लाया जाए। अब अगर बात करें गूगल प्ले स्टोर के ऑल्टरनेटिव की, तो इसमें बहुत सी जो सबसे बड़ा हाथ है अगर किसी कंपनी का, तो वो पेटीएम का माना जा रहा है, क्योंकि पेटीएम काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट से कि ऐसा है कि गूगल के प्ले स्टोर की मोनोपोली बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से हमारी जैसी जो स्टार्टअप कंपनीज़ है उन्हें हटाया जा सकता है। तो पेटीएम ये चाहती है कि ऐसा ना हो कि गूगल प्ले स्टोर की अकेले की मोनोपोली हो। ऐसा भी हम लोग एक ऐप स्टोर इंट्रोड्यूस करें जिसमें हमारे क्या कहते हैं कंट्रीज़ की ऐप्स को डाला जा सके। और इसीलिए पेटीएम ऐसा चाहती है कि प्ले स्टोर का एक ऑल्टरनेटिव इंडियन गवर्नमेंट अपने आप से इंट्रोड्यूस करे। अब इसमें देखो बहुत सारे प्रोज भी है, बहुत सारे कॉन्स भी है। बहुत अब पेटीएम का इसका सबसे बड़ा मोटिव एक नया ऐप स्टोर लाने का ये है, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि पेटीएम गूगल से हटा दी गई थी क्योंकि उसका कोई गैम्बलिंग वाला केस था। अब देखा जाए तो गैम्बलिंग का केस मैं कोई एक प्रोमोट करने वाली चीज़ नहीं है, और साथ ही साथ पेटीएम भी अगर उस बेसिस को लेके एक नया ऐप स्टोर, इंडियन ऐप स्टोर इंट्रोड्यूस करने को कह रही है, तो ये काफ़ी गलत बात है। क्योंकि अगर देखा जाए गैम्बलिंग प्रोमोट करने के लिए चाहती है तो फिर ये काफ़ी ख़राब चीज़ है, क्योंकि उसकी वजह से ओवरऑल इंडियन ऑडियंस को ही नुकसान होने वाला है। दूसरी बात, पेटीएम जैसी कंपनीज होती हैं जो भी और भी बाकी कंपनीज़ हैं, तो प्ले स्टोर उनसे 30% चार्ज करता है इन ऐप परचेजेस में। जैसे आप कोई भी ट्रांजैक्शन इन द ऐप करते हो गूगल के पेमेंट सिस्टम के थ्रू, तो उसमें आपको 30% मनी गूगल को प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कंपनीज़ का जो कट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो पेटीएम नहीं, ज़्यादातर कंपनीज ये चाहती हैं कि जो गूगल की मोनोपोली है उसकी वजह से 30% उन्हें कट देना पड़ रहा है। तो ये चाहिए, ये कंपनीज चाहती हैं कि वो जो मोनोपोली है उसको कम किया जाए ताकि ओवरऑल उनका कट बचाया जा सके, और उसकी वजह से वो ज़्यादा पैसा ओवरऑल कमा पाएंगी। अब देखा जाए तो सुनने में ये चीज़ बहुत ही अच्छी लग रही कि फाइनली कोई एक इंडियन ऐप भी अपनी मोनोपोली बना सकती है, बहुत सी चीज़ें कर सकती है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना, वो ये चीज़ है कि अगर आप देखें तो बहुत सी बार ऐसा होता है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि कोई भी सर्विस कोई कंपनी प्रोवाइड कर रही है और उसमें वो बहुत अच्छी है, और दूसरी कंपनी उसका कॉपी करके वही सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। बहुत सी बार हमने ऐसा देखा है। लेकिन इसकी वजह से ये इफ़ेक्ट पड़ सकता है कि जो कंपनी दूसरी ऐप्स को प्रोवाइड कर रही है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया प्रोटेक्शन ना प्रोवाइड कर पाए जितनी कि गूगल का प्ले स्टोर कर रहा है। साथ ही साथ उसमें जो हम लोग को ज़्यादा बेहतर एक ट्रस्टेड ऐप्स की तरह देखा जा सकता है, ट्रस्टेड प्ले स्टोर की तरह देखा जा सकता है, वहाँ जहाँ पे आदमी कम से कम 90% टाइम्स तो आँख बंद के कोई भी ऐप डाउनलोड कर ले तो उसको कोई बाद में कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा नहीं कि उसका डेटा लॉस हो जाए, चाहे प्राइवेसी लॉस हो जाए। अब होने को तो बहुत सारे और बहुत बार हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादा अगर बेहतर प्रोटेक्शन देखी जाए तो प्ले स्टोर प्रोवाइड कर रहा है। अब दिक्कत ये कि अगर कोई इंडियन ऐप स्टोर आता है तो उसमें ज़्यादातर हमेशा हम लोग को इंडियन ऐप्स प्रमोट होते हुए दिखेंगी, पहली बात ये। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं कि हम लोग को सारी वो ऐप्स मिले जो कि प्ले स्टोर में होती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ज़्यादा अगर फेमस देखा जाए तो प्ले स्टोर है, अगर इंडियन ऐप स्टोर के एक कंपैरिजन में हम लोग देखा जाए। और साथ ही साथ ये भी बात है कि अगर
इंडियन ऐप स्टोर में प्ले स्टोर से कम ऐप्स होती हैं या फिर प्ले स्टोर के बराबर भी ऐप्स होती हैं, तो भी एक नॉर्मल आदमी यही सोचेगा कि हम लोग इंडियन ऐप स्टोर से क्यों डाउनलोड करें, हम लोग गूगल प्ले स्टोर जो कि ज़्यादा पुराना है, ज़्यादा ट्रस्टेड है, उससे हम लोग डाउनलोड करें। तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है जो इंडियन ऐप स्टोर को फेस करनी हो सकती है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत है अगर बात करूँ तो वो है उसकी डेटा प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन के लिए, कि क्या वो लोग इतना बेहतर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिससे कि हम लोग को ज़्यादा बेहतर प्रोटेक्शन मिले, ज़्यादा बढ़िया प्राइवेसी मिले। अब साथ ही साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं वजहों की वजह से वो इंडियन ऐप स्टोर फेल हो सकता है। जो एक सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम जो कि खुद गूगल प्ले स्टोर खड़ी कर सकती है इंडियन ऐप स्टोर के लिए, वो ऐसी कंडीशंस लगा सकती है कि हमारे ऐप स्टोर के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो कि ज़्यादा थर्ड पार्टी ऐप स्टोर अगर जो है जो कि और भी एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर रही, वो वर्क नहीं कर सकती। पहली बात तो क्योंकि हमें ऑलरेडी देखा जाए तो हम लोग को गूगल के प्ले स्टोर के अंदर कोई भी ऐसी ज़्यादा ऐप स्टोर नहीं मिलती हैं जो कि एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती हूँ। ऐसी जो भी हैं वो शायद से हटाई जा चुकी हैं, और जो नहीं भी हटाई गई हैं वो ज़्यादातर गूगल प्ले स्टोर अब प्लानिंग कर रहा है उन्हें हटाने की। दूसरी बात, अगर ये चीज़ हटा दी जाए कि हाँ प्ले स्टोर से नहीं, लोग बाहर से किसी ऐप से डाउनलोड करें, एक कंडीशन और लग सकती है कि अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करना है तो आप सिर्फ गूगल का प्ले स्टोर ही यूज़ करेंगे, उसी से एप्लीकेशंस डाउनलोड करेंगे। ये गूगल कंडीशन लगा सकती है इंडिया में, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो सकती है इंडिया के ऐप स्टोर के लिए। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया का जो ऐप स्टोर है वो इंट्रोड्यूस होने से सिर्फ ये नुकसान ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी। अगर जैसा कि पहले ही मैंने कहा कि मोनोपोली इससे कम होगी, जिसकी वजह से जो इंडियन ऐप्स है उन्हें 30% जो कट्स है वो नहीं देना पड़ेगा। इसकी वजह वो ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे ओवरऑल, और इसकी वजह से देखा जाए तो एक मोटिवेशन भी आता है ज़्यादातर डेवलपर्स के अंदर कि वो लोग भी अपनी एक ऐप इंट्रोड्यूस करें या एक अपनी ऐप बनाए जिसकी वजह से वो लोग पैसा भी कमाएं। पैसे का तो मोटिवेशन होता ही साथ ईज़ एंड कन्वीनियंस भी हो जाती है, क्योंकि इंडियन ऐप है तो वो क्या कहते हैं उन लोग को थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा कि हाँ हम इस ऐप स्टोर के अंदर अपनी ऐप्स इंट्रोड्यूस करें। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐप स्टोर ही बन के रुक जाएगा। अगर इंडियन ऐप स्टोर आता है और वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं या फिर रियल भी मान लीजिए कि वो ऐसा एबल हो जाता है कि वो गूगल प्ले स्टोर को बीट कर पाए, तो बाद में एक और अच्छी बात ये हो सकती है कि इंडिया खुद से अपनी और इंडियन ऐप स्टोर खुद से अपनी और भी सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे। जैसे कि गूगल ऐप स्टोर के प्ले स्टोर के अंदर आपको सिर्फ प्ले स्टोर नहीं मिलता है, आपको गूगल की बाकी भी ऐप्स मिलती है, जैसे कि गूगल न्यूज़ हो गई, गूगल फाइल्स हो गई, गूगल कैमरा हो गया, गूगल म्यूज़िक हो गया, यूट्यूब हो गया। तो ये सब जैसे ऐप्स हैं, उन ऐप्स को इंडियन ऐप स्टोर है वो प्रोमोट कर सकता है। वो हो सकता है बाद में अगर ज़्यादातर इंडियन फ़ोन पे अगर वो एज अ ब्लोटवेयर भी आए तो ज़रूरी है कि लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करें, और उसकी वजह से जो इंडियन ऐप्स हैं उनको भी वो साइड बाय साइड ज़्यादा वो प्रमोट करेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडियन डेवलपर्स को फ़ायदा होगा, हमारी इकॉनमी बढ़ेगी, हम लोग को टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो 30% कट वाली मोनोपोली है वो तो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ जैसा कि पेटीएम चाहती है कि वो गैम्बलिंग को इंट्रोड्यूस कर दे अपने ऐप के अंदर, तो वो चीज़ एक गलत चीज़ है जिसको खुद ही यूज़र को पहचानना पड़ेगा कि हाँ भाई ये गलत चीज़ है या फिर सही चीज़ है। और ओवरऑल अगर इंडियन ऐप स्टोर जो है वो अगर हिट हो जाता है तो वो उसके अंदर खुद ही एक प्रेशर बनाया जाएगा कि आप ऐसी ऐप्स को ना प्रमोट करें जो कि गैम्बलिंग वगैरह या फिर गलत चीज़ों को प्रमोट करती है। ओवरऑल अगर मैं अपना ओपिनियन देता हूँ तो मुझे नहीं लगता है पर्सनली, ऐसा नहीं है कि मैं अपने कंट्री से ज़्यादा लव नहीं करता हूँ, ज़्यादा प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि इंडियन ऐप स्टोर उतना ज़्यादा सेफ़ ऑल्टरनेटिव नहीं होगा अगर देखा जाए गूगल प्ले स्टोर से। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हाँ ये हिट हो, और मतलब कि ये लोग सही तरीके से अगर डेवलप करते हैं इस ऐप को, सही लेआउट बनाते हैं, सही चीज़ें करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हाँ ये ऐप क्या कहते हैं हिट हो जाए आगे चल के और गूगल प्ले स्टोर को भी बीट कर सके। और ऐसा नहीं है कि हम लोग को सिर्फ ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडियन ऐप स्टोर देखने को मिल रहा है,
सरकार के थ्रू हम लोग को एक पहले ही ऐसा ऐप स्टोर देखने को मिल चुका है जो कि जिसमें ज़्यादातर सरकारी ऐप्स हम लोग को प्रोवाइड हो की जाती हैं, जैसे कि आरोग्य सेतु हो गया या फिर UIDAI नाम की ऐप आपने सुनी होगी। ऐसी ज़्यादातर ऐप्स हम लोग को सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं उस ऐप स्टोर के अंदर। साथ ही साथ एक इंडस बाज़ार करके एक जो ऐप है, जो कि सैमसंग के फ़ोन में आपने सैमसंग के क्या कहते हैं, सैमसंग स्टोर सुना होगा। सैमसंग स्टोर आपने यूज़ किया होगा अगर आप सैमसंग का डिवाइस ओन करते हैं, तो वो भी इंडस बाज़ार नाम की इंडियन ऐप स्टोर से बैक्ड है। साथ ही साथ जो ऑनर के फ़ोन्स आते हैं, हुआवे के फ़ोन्स आते हैं, को पीछे बैक सपोर्ट करते हुए मिलती है। Well, that's it for today. Thank you very much for being on the track of this video. Bye bye.